नहीं कहूँगी, बहुत सारे बोले, बट देर आर 3-4 डायलॉग्स इन द स्टोरी जिसके अंदर वो क्लियरली बोल रही है कि वो नहीं, उसकी एक फ्रेंड, बट शी ऑन द सेम टाइम शी इज़ एग्रिंग, बट ऑन द सेम टाइम शी इज़ सपोर्टिंग दैट मुस्लिम गर्ल ऑल्सो। क्या मतलब वो मुस्लिम गर्ल ही बोलती है, ऑफ कोर्स हम हिंदू होकर के आधा शर्मा नहीं बोल पाएगी, बट वो सपोर्ट प्रॉपर कर रही थी अपनी उस मुस्लिम फ्रेंड को कि आप मतलब मुस्लिम में शिवा कैसे होते हैं, ओ सॉरी, हिंदू में शिवा कैसे होते हैं, और ऐसे कैसे गॉड होते हैं जो ये करते हैं, और ऐसे कैसे गॉड होते हैं जो राम होते हैं, जो अपनी वाइफ के लिए ही, जिनको बहुत ज़्यादा वानर सेना की ज़रूरत पड़ गई। ब्रो, किस किस बेस पे तू ऐसे बोल रही है? और मतलब अगर बोल भी रही है तो मैं बोलूँगी प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर को कि आप ठीक है, एक रियल स्टोरी दिखा रहे हो, बट इतने बोल्ड डायलॉग्स, सीधा हिंदू, मतलब सीधा सीधा हिंदुज़म को लेकर के उन लोगों ने ये डायलॉग्स बोले थे। और मतलब मैं तो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मूवी में ऐसे कैसे बोल रही है। डायरेक्ट ऐसा मैसेज था कि हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काने वाले सीन, सही कि में हिंदुओं को गुस्सा आए कि मुस्लिम ऐसा सोचते हैं, मुस्लिम्स को लगे कि हिंदू ऐसा सोचते हैं। वो पूरा ऐसा लग रहा था कि अगर साथ में बैठे हो तो थिएटर में ही लड़ाई हो जाए लोगों की। लेकिन मूवी भाई जो भी कहो, मूवी ऐसी थी कि आप अगर जाओ तो वाकई में इट्स अ ट्रू स्टोरी, ठीक है, बेस्ड ऑन सो मैनी ट्रू इवेंट्स, आई डोंट नो, दैट आर हैपनिंग इन केरला और सम अदर स्टेट्स। मतलब यार सच में ये सब हो रहा है आजकल। आई डोंट नो वेयर इज़ दिस वर्ल्ड गोइंग, आई रियली डोंट नो, बट अगर सच में ऐसा हो रहा है यार, तो मतलब आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको हम कैसे ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे? कितने केसेस थे? कितने केसेस थे? मतलब 32,000 केसेस बताए उन्होंने ऐसे। 32। और मतलब चलो, हॉस्टल, उसमें हॉस्टल भेजा पढ़ने। अब जो पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को पढ़ने, उनको भी एक माइंड में रहेगा कि कितना रिस्की है ये सब। तो मूवी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि कुछ लड़कियां अपना स्कूल ख़त्म करके कॉलेज ज्वाइन करना होता है उनको, नर्सिंग कोर्स, तो हॉस्टल में रुकना स्टार्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पहले से एक मुस्लिम लड़की दिखाई है जो ISIS के थ्रू वहाँ पे प्लांट की गई है, और वो उन लोगों के माइंड में उनका ब्रेन वॉश करती है, उनके माइंड में ये सब चीज़ें डालती है कि अल्लाह ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं कर सकते, और तुम ये सब मानते दीज आर हो। द बोल्ड डायलॉग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि तुम्हारे भगवान क्या ही करते हैं, तुम किस गॉड की वर्शिप करती हो। और उसके बाद ये क्लियरिफाई किया था उस मुस्लिम गर्ल ने कि आप मतलब इन सब की कैसे ही कर सकती हो पूजा, क्योंकि ये तो कुछ अपने आप में ही कोई गॉड नहीं है। मतलब ये दिस स्टेटमेंट, दिस प्रॉपरली दिस कुछ लाइन गलत भी हो हैज़ रहा है तो बीन यूज्ड। अगर अल्लाह होते तुम्हारे साथ हाँ, तो कि तुम्हें, तुम अल्लाह तो अल्लाह वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते, तुम्हारे गॉड ने कुछ किया नहीं किया, ऐसे ऐसे करके एग्जांपल्स दिए पूरा। बट क्लियरली वो उनको ब्रेन, जो उनका एक उसकी जो टेक्निक होती है ब्रेन वॉश की, वो स्टार्ट कर देती है उन तीनों चारों लड़कियों के साथ। और जिसके अंदर से 2 या 3 जो लड़कियां होती हैं, मतलब 2 लड़कियां जो होती हैं वो सक्सेसफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि यार ओनली अल्लाह इज़ देयर, हमारे गॉड तो बेकार हैं। मतलब ऐसा उस मूवी में क्लियरली दिखा दिया था। उसके बाद जो थर्ड होती है वो शायद उसको नहीं करती है एक्सेप्ट, उसका वो ब्रेन वॉश नहीं हो पाता है, बट वो भी फंस जाती है उन्हीं के अंदर, उन्हीं के चक्करों में। तो फंसने के बाद भी उसके साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो उसको एक लाइफ आगे नहीं कंटिन्यू करने देते। वो अपना मतलब, या तो अभी भी मूवी के लास्ट में यही शो हुआ था, और मेरे को लगता है अभी भी वो ऐसे रह रही है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर पा रही है कि वो कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, क्योंकि उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। भले ही वो उन दोनों के साथ नहीं मिली जिन लोगों ने अपना मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था मूवी के अंदर, जो रियलिटी में भी शायद है ऐसा, और उनके साथ नहीं मिली, बट शी इज़ स्टिल लिविंग अ लाइफ जो कि वो डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ उस वाले इंस्टेंस के बाद। तो बात होती है 2 लड़कियों की, तो 2 लड़कियों में से एक शालिनी का रोल प्ले करती है और एक रोल प्ले करती है गीतांजलि का। दोनों ही हिंदू ब्राह्मण होती हैं, मतलब कुछ ऐसे ही लड़कियां होती हैं जो बहुत ही ईजिली अपना ब्रेन वॉश करवा लेती हैं, और उनको धीरे धीरे ऐसा लगता है कि या ओनली अल्लाह इज़ देयर। एंड देन जो लड़की होती है उसके अंदर जो उनका ब्रेन वॉश कर रही होती है, आसिफ़ा, दैट गर्ल नेम इज़ आसिफ़ा, उसके अंदर दिखाया गया है क्लियरली वो एक्चुअल में उनका ब्रेन वॉश कैसे करती है, उनको एक ड्रग दे करके, जो आई थिंक ये नॉर्मल टेररिस्ट आजकल जो हैं वो भी लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मूवी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप लोग खुद जाके देखो, आप जाके देखो, फील करो कि मतलब क्या दिखा रहे हैं ये लोग।
बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड यार। उसके अंदर जो जिस तरीके का मतलब जिस लेवल का लव जिहाद दिखाया है, प्रॉपर उनको इस्लामिक तो नहीं बट उनको एक पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है, और उनकी कंफर्मेशन के बाद ही उनको टेररिस्ट बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। उसको लेने के बाद उन लोगों को कुछ रहता नहीं है और वो अपने आप को कन्वर्ट मतलब टेररिज्म में वो अपने आप को ले आती हैं। मैंने फिर वही मूवी का डायलॉग बता दिया, मैंने मूवी की स्टोरी बता दी। तो आगे अब गाइस ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि जो उनकी फैमिली होती है उन लड़कियों की, वो उस फैमिली की भी बिल्कुल नहीं सुनती हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब लिटरली क्या सीन था वो यार, वो जब दैट गर्ल वाज लिटरली जो अल्लाह की स्पिटिंग ऑन जो अल्लाह की हर राह पे नहीं चल फादर। रहा है, हाँ कि जो जो अल्लाह की राह अल्लाह पे की नहीं चल रहा है वो वहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हेल को हिंदी में कुछ बता रहे थे, दोज़ख की आग में दोज़ख की आग में चलेगा। अरे भाई कहाँ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो यार? क्या है ये मतलब दोज़ख की ऐसा आग लगा में? कि ये लोग खुद ही ऑलरेडी ब्रेन वॉश होके ही आए हुए हैं, दूसरे को क्या ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब मेरे को कोई इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग भी जो ऐसे ब्रेन वॉश करके ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये शायद इनका खुद दे आर ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड बाय सम अदर पीपल, जो कि मेरे ख्याल से टेररिस्ट होंगे या कुछ और होंगे। तो उसमें मैं नहीं बोलना चाहूँगी कुछ, मेरे को इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव सो मैनी मुस्लिम फ्रेंड्स ऑल्सो, तो मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन लोगों ने भी कभी कुछ डिस्क्लोज, कभी हम लोगों को कुछ ऐसा बोला भी नहीं, बताया। क्यों बताएंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। देयर आर ओनली सम पीपल जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी आप लोग खुद जाके देखिएगा, और प्लीज़ बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड। पूरा लव जिहाद, पूरे रेप सीन्स और छोटी बच्ची और मतलब हर किसी के साथ, और बहुत बहुत ही बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं। तो आई थिंक यू शुड गो टू वॉच द मूवी एंड जाइएगा। थोड़ी मतलब एक आप नॉलेज लीजिएगा, और उसके बाद उस नॉलेज को मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसको पास ऑन करिएगा। और प्लीज़ टीच योर किड्स अबाउट आवर रिलीजन। लोगों ने जो अभी आपके साथ ये रिव्यू शेयर किया यार, ये कुछ मूवी का पार्ट हम लोगों ने आपको बताया, एंड कुछ अपने रियल मतलब जो हम लोगों के इमोशंस बाहर आए वो मैंने आपको बताए। अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो यार, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ना निपुण किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं, बट ये था कि यार रह नहीं पा रहे थे बिना रिव्यू शेयर करे, क्योंकि वो मूवी ही कुछ ऐसी थी। तो आप लोग भी जाओ और अपने जितने भी व्यूज़ हैं, अपने जितने भी आपको लगता है कि जो भी कमेंट्स हैं, वो हम लोगों को हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वो मूवी देख के, आपने क्या ऑब्जर्व किया। बट लिख कर तो मैं दे सकती हूँ बिल्कुल कि वो क्लियरली मूवी इज़ मेड ऑन लव जिहाद। पता नहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई क्लियरली ये बताने के लिए। कुछ मैंने ऐसी मतलब न्यूज़ भी देखी थी जिसके अंदर वहाँ के उस प्रोड्यूसर को कुछ ऐसे थ्रेट मैसेजेस भी आए थे इस मूवी को बनाने के बाद कि ये सब आपको क्लियरली नहीं दिखाना चाहिए था। ये न्यूज़ थी शायद, बैन कर दी गई काफ़ी, हाँ बैन भी कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए ही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डर है, एग्जिस्ट करता है वो डर। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस था हमने आपको बताया। अब आप एक बार मूवी देख के आओ, एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आफ्टर वाचिंग द मूवी, क्योंकि ट्रेलर में तो कुछ इतना पता नहीं चला था, बट लग रहा था कि देखने जाना चाहिए। और इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे थे कि आपको ऐसे होना चाहिए। मूवी में बहुत बहुत बोल्ड सीन्स हैं, किसी का मर्डर, किसी का कुछ, एंड ऑन द सेम टाइम रेप, सेक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप भी देख के आओ और हमें बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सो ये हमारी वीडियो थी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।